भाई नियाज़ में आए, आपको कैसा लग रहा है? अमीर नवाब खान बाकी आदमी है, बल्कि उससे भी पुरानी लग रही है मेरे को तो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है इतने दिनों बाद तकरीबन एक हफ़्ता हो जाएगा व्लॉग बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। तो मतलब मैं कुछ दिनों के लिए अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ यूट्यूब से, व्लॉगिंग से, तो आप लोग ऐसे परेशान हो जाते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, अम्मी के पास इतने मैसेजेस आते हैं, असमा व्लॉग क्यों नहीं बना रही, व्लॉग क्यों नहीं बना रही। बहरहाल ये सब देख कर ना दिल भी खुश होता है। उसके बाद फिर मैं कहती हूँ बस छोड़ो, रेस्ट वेस्ट, बस उठ जाओ, क्योंकि ना थोड़ा सा मतलब मेरे में थोड़ी सी आलकस बहुत है, फिर मैं छोड़ देती हूँ व्लॉगिंग करना। लेकिन आप लोगों की इतनी मोहब्बत देखकर फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ और फिर खड़ी हो जाती हूँ कि बस चलो, बस अब बस व्लॉग बनाना है, बनाना है, बनाना है। तो बस आज फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वाला व्लॉग। शाम से स्टार्ट हो रहा है। अभी बस मैंने नहा के थोड़ा फ्रेश हुई, ख़ुद को मोटिवेट किया, उठी, क्योंकि बीच में बीमार भी हो गई थी थोड़ा सा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं आप लोगों को रीज़न्स बता चुकी हूँ। अच्छा, गर्मी का मैं आप लोगों को ना एक सबूत देती हूँ। ये देखो गाइज, ये थी मेरी बेल जो आपने ना मेरे काफ़ी व्लॉग में देखी होगी। ये देखो सारी जल के राख हो गई, सारी जल गई। अब आप यहीं से धूप का अंदाज़ा और गर्मी का अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, इतने इसमें इतने प्यारे प्यारे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते थे, आप लोग जानते हो। और ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल जल गई है, लेकिन मैंने इसको हटाई नहीं है। फिर भी मेरे में ना एक उम्मीद है कि मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं से फूट जाए और फिर से चल पड़े, इसलिए अभी मैं इसको लगा छोड़ दिया है मैंने। और बाकी ये वाला प्लांट देखो, जिसके अंदर मैंने जो है, ये देखो, इसके अंदर जो है मैंने ये स्टिक लगाई थी। मैंने कहा था ये अच्छा सा ग्रो हो जाएगा, मिनी ट्री लगेगा, इस पे भी अच्छा सा चलने लग गया था। और लेकिन ये सारा जल गया। ये वाला लीफ देखो, ये देखो, काफ़ी तो मैंने इसके पत्ते जो हैं वो हटा के फेंक दिए, बट फिर भी अभी भी मुसलसल रोज़ जलते हैं पत्ते। इस वाली बेल में भी देखो ये जल गए हैं, ये जल गए। चाहे मनी प्लांट का क्या है, अगर एक इतना सा कोना भी इसका जल जाए ना तो आपको पूरा लीफ निकालना पड़ता है। इसको मैं निकाल देती हूँ, बाकियों को भी मैं देखूँगी, अभी कट करके निकाल दूँगी। ये देखो इस तरह से इसको निकाल देना होता है ताकि बाकी जो ग्रीन लीफ है ना उनको अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलते रहें। बाकी जो इंडोर है ना, यहाँ अंदर की तरफ जो रखे हैं वो माशाल्लाह सेट हैं। जो धूप में होते थे ना, इन पे थोड़ी बहुत ही घंटों की धूप पड़ती थी, उसमें भी क्या हाल कर दिया है। तो आप सोचो, इस धूप ने जब इंसानों को थका दिया है तो बेचारे बेज़ुबान प्लांट्स हैं, इनका क्या हाल हुआ है। खैर ठीक है, इस वक्त भी काफ़ी मतलब मगरिब का टाइम होने वाला है और काफ़ी गर्मी हो रही है, पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बोलते बोलते सांस भी मेरा फूल रहा है। चलो जी गाइस, तो आप लोगों को आई होप कि मुझे देख के, मेरा व्लॉग देख के खुशी हुई होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। यहाँ देखें, हिंदुस्तान के टाइम की बाकी आदमी है, बल्कि उससे भी पुरानी लग रही है मेरे को तो भाई। अमीर नवाब खान बरकत भाई पार्क, रकबा 7 एकड़। किसी ज़माने में ये पार्क हुआ करता था, मुगलों के दौर का पार्क है ये। एक तस्वीर के साथ बना लेना अपन। भाई नियाज़ में आए, आपको कैसा लग रहा है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आए हुए नानी के, कुछ बोलो ना। क्या बोले? अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो? नानी के आए हुए इंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो आज है, तो फिर हमने पहले वाले ब्लॉग में बताया था मेरी छुट्टियां खुलने वाली हैं, स्कूल मतलब स्कूल खुलने वाले हैं आपके? हाँ। अभी 1 मंथ रह गया है, मतलब हाफ छुट्टियां आपकी ख़त्म हो गई, अब हाफ रह गई, सिर्फ 1 मंथ की रह गई अब आपकी। ठीक है। नहीं 1 मंथ गाइज, इसको अभी 1 मंथ का नहीं पता ना, तो कहती है मतलब इसको समझ नहीं आता अभी। नानी को इतना दुख हो रहा है, स्कूल खुलने वाले हैं। क्यों? स्कूल जाओगी फिर आप, गर्मी लगेगी है? देखो, जब कोई बोल रहा होता है ना तो उसके आगे ही कैमरा रखते हैं, उससे हटाते नहीं है। हाँ, बदतमीज, गधे की तमीज।
इतना दुख हो रहा है, स्कूल जाएगी बल्लो। और आज आप नानी के घर आके थोड़ा सा दुखी भी हो क्योंकि आज कौन नहीं आया यहाँ पर? क्या? मेरा हाँ, फिंगर तो हटाओ कैमरे से। बताई भी है। हाँ गाइस, इसका नानी के घर आके अब दिल नहीं लगता है क्योंकि मेहरानी आई भी होती तो अब अक्सर हम दोनों बहनें तब आते हैं, मतलब कोई आ रही होती है तो दूसरे से कांटेक्ट कर लेती है कि तुम भी आओ, वरना फिर बच्चे तंग करते हैं। मेरा अकेले आती है तो वो रिदा को याद करती रहती है, जब रिदा अकेले आती है तो वो मेरा को याद करती रहती है, इसलिए अब हम आपस में कांटेक्ट करते हैं और फिर साथ आते हैं। बस आज अचानक से हमारा आना हो गया। असल में आज हम लोग गए थे कहाँ पे? रिदा की दादी के घर। तो वहां से फिर हम लोग घर जाने लगे तो रिदा रास्ते में रोने लगी कि नानी के जाना है, नानी के जाना है। और आधे रास्ते से राजशीत ने बाइक पलटी और फिर अब हम लोग यहाँ आ गए। तो बात सुनो, राइट? तो हम हम लोग गए थे मुजम्मिल मुगल के घर और मैं ना वीडियो बनाना भूल गई, वरना मैं बनाती क्योंकि मुजम्मिल के घर हुआ था हलीम और उसने मैसेज कर दिया था राशिद को कि लेते हुए जाना। तो फिर हम लोग मुजम्मिल के घर गए, उन्होंने हमें हलीम दिया न्याज का और फिर हम मम्मी के आ गए और अभी वो फ्रीज कर दिया है तो अब घर जाएंगे तो फिर खाएंगे। हमारे लिए हलीम नहीं लेकर आए। नानी को बोलो आओ इसी में से खा लो। नहीं भाई, नहीं। बोल दो। मुझ मामू भी बनाएंगे हलीम, टीना भी बनाएगी हलीम। कब कर रहे हैं बात दोनों हलीम। अभी खाने वाले हैं तो फिर खा लिए। बाय गाइस, कल मिलते हैं। अच्छा तो गाइज़ यहाँ पे ना अम्मी के आ गए थे हम लोग। उसके बाद राशिद को अपने दोस्तों में भी जाना होता है और ख़ास तौर पे इस तरह का कोई इवेंट होता है ना, ईद होती है, मुहर्रम होते हैं, 12 रबीउल अव्वल होती है, तो ये लंबे ही अपने दोस्तों में जाते हैं। फिर इन्हें बाहर भी मतलब दोस्तों के साथ गैदरिंग करनी होती है। तो राशिद मुझे अम्मी के घर छोड़ के और है ना चले गए थे। उसके बाद ना हर मुहर्रम की 8 तारीख की रात को अम्मी की गली में ना ये वाला मातम ज़रूर आता है। तो जब राशिद आए ना मुझे लेने के लिए तो ये वाला मातम जो है आधी गली तक आ गया था, जिसकी वजह से पूरी गली जो है वो ब्लॉक हो गई थी। फिर हम लोग निकल नहीं पा रहे थे तो मैंने कहा राशिद ये मातम निकल जाए, उसके बाद फिर हम लोग जो है घर के लिए निकलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो रिदा को लेके नीचे चले गए थे, उसको ये सब कुछ मतलब दिखाने के लिए। और मतलब ऐसे ही बच्चों को इस तरह से होता है ना कि हम लोग ये देखें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब ये मैं गैलरी ऊपर से देख रही थी विंडो से, मैंने कहा फिर आप मैं नीचे आ जाऊँगी जब ये लोग चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये सब गाइस, हम चारों बहन भाई ना छोटे छोटे से थे, मतलब जब से हमने होश संभाला है ना तब से हम ये देख रहे हैं। ये मातम हर साल कंटिन्यूसली 9 मुहर्रम की रात को ना गली से अम्मी के ज़रूर गुजरता है, हर साल मतलब ये आता है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना तो हम चारों बहन भाई ऐसे ना एक विंडो में लटक के फिर देखते थे। और अब तो है सादिया की भी शादी हो गई है, मेरी भी हो गई है और मुइज़ अफान भी जो है वो माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। तो वो दोनों भी बाहर ही थे अपने दोस्तों के पास, सादिया अपने घर थी। इत्तेफाक से आज ही के दिन मैं आ गई थी और इतना लेट नाइट भी रुकी हुई थी। तो फिर ये आज जो है मैं अकेले ही ये देख रही हूँ, मेरे साथ अम्मी भी थी। तो मतलब वो वक्त याद आ रहा था कि जब हम चारों बहन भाई है ना ऐसे लटक के देखते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, कोनियाँ मारते थे, हटो मुझे नहीं दिख रहा, अम्मी देखो ये मेरी जगह पे आ गई। फिर मतलब कोई भी नाराज़ हो के फिर वो कहता मैं छत पे जाके देख रही हूँ। हाँ मामा और मामू भी, फिर वो कोई छत पर जाके देखता था, बाकी मैं और सादिया तो फिर विंडो से ही देखते थे। और आज इतना याद आ रहा था कि मतलब मुइज़ अफान बाहर है, सादिया अपने घर पर है। और वैसे भी ना बचपन की बात तो कुछ और ही होती है, बचपन में हमारी सोच दूसरी होती है और एक्साइटमेंट हमारी कुछ और होती है। बड़े होने के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, फिर मतलब ये चीज़ें ज़्यादा ख़ास नहीं रहती हम लोगों के लिए। और फिर हम ये सोचते नहीं छोड़ो ये वो, लाइक लाइफ है ना, जिस तरह लाइफ के अलग अलग फेसेस हैं उसी तरह फिर अलग अलग सोच बदल जाती है, लोगों की सोचने का नज़रिया बदल जाता है। बचपन में बचपन वाली सोच होती है, बड़े होने के बाद मैच्योरिटी आ जाती है।
पे देखो बन रहा है पेटी बर्गर। और रिदा ने ना किचन में रूम से आवाज़ दी ना किसी काम के लिए, तो मैं ये जो बर्गर्स थे ना तवे पे छोड़ के चली गई, तो ये थोड़े हल्के हल्के से नहीं आपसे ऐसे लग गए हैं, बट खैर है, खा लेंगे हम लोग, खा लेंगे, नशे नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये हमारे बन रहे हैं पेटी, सिक फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे राशिद बना रहे हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि आज बड़े धमाकेदार पार्टी होने वाली है आज रात हमारे घर में। और इस वक्त रात का टाइम हो रहा है, व्लॉग स्टार्ट होता है रात के टाइम से। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है ना ये हो रही है हमारी मूवी नाइट के लिए, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे मूवी। वैसे तो हम रोज़ ही देखते हैं, बट ये कुछ स्पेशल आज हम इस तरह से सारा अरेंज करके और फिर अपनी मूवी को एंजॉय करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो कैसी फटाफट शुरू हो गई है एकदम से। पॉपकॉर्न जो है ना मेरे ख्याल में सारी ही बन गई हैं। क्या ढक्कन उठेगा या नहीं उठेगा? अभी नहीं, अभी तो आवाज़ आ ही रही है ना, आवाज़ आना बंद होगी ना फिर उठाना। हो गई, उठा दो। नहीं मतलब ढक्कन खुद से उठेगा नहीं उठेगा? खुद से क्यों उठेगा? ये देखो गाइस, राशिद भी टकलू टकलू गंजू गंजू हो गए। चलो चलो दिखाओ। ओह वाह, ये तो साड़ी बन गई, साड़ी बन गई। आपको क्या हुआ? गाइस इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग देखो कैसे जाग रहे हैं, क्योंकि हमारी है इस वक्त समर वेकेशन। रात के 2 बजे हम मीना के जाएंगे। सुना, आप क्यों टकलू हुए हो ये बताओ सबको। हवा लग रही है। आज क्या दिन है? जुमेरात की चपत ठाक। गाइस हर साल जो है राशिद गंजे होते हैं। राशिद का कहना है कि मेरा बीमा हो जाता है बालों का, है? हाँ। हो जाता है? फर्क पड़ता है हर साल गंजे होने से? हाँ। क्या फर्क पड़ता है? वाह, सारी बन गई, एक भी वो नहीं है। वाह रिदा फातिमा, आज सारी पॉपकॉर्न पॉप्स पॉप ऑल। नहीं नहीं बहुत है, रिदा तो खाएगी, मतलब हम तो बर्गर्स खाएंगे ना। अरे यार ये ना जल जाए मेरे इस चक्कर में। ओह ये तो चिपक गया। डोंट टच बेटे। सारे आप खाओगी? ये देखो कितनी बुरी तरह चिपक गया है। इसका भी सारे खाओगी? इसका भी कोई ना कोई हल हमें निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ये जो अरे नहीं, नमक थोड़ी ना हर चीज़ में डलता है, हाफ फ्राई एग में डलता है नमक। इसका कुछ ना कुछ हम जुगाड़ निकालेंगे गाइस। इस तवे पे जो डालो ना कसम से चिपक जाता है। ये देखो कितनी बुरी तरह से हमारा ये पेटी भी चिपक गया है, देखो। चलो ये हो गए राशिद, अब इनको सॉस लगा लें बस, फिर रेडी है। चिपोटले सॉस तैयार है। चलो गाइज यहाँ पे हमारी चिपोटले सॉस भी रेडी है, जो कि एक सीक्रेट रेसिपी है राशिद शेफ की, मुझे भी नहीं बताते हैं और ये खुद ही बनाते हैं ये वाली सॉस। ये आज तक इन्होंने मुझे भी नहीं बताई कि इसमें ये क्या मिलाते हैं, और ये इतनी यम्मी होती है ना, बिल्कुल बाजार जैसी। क्योंकि जी ये हैं, इनकी है पिज़्ज़ा शॉप, तो फिर इनको तो सारी रेसिपीज़ आती हैं फ़ास्ट फूड की। और ये देखो बर्गर पे ये लगना भी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम अपनी ये पेटी रखेंगे और ये खीरा भी रखेंगे, और आप चाहो तो इस पर हाफ फ्राई एग भी रख सकते हो, लेकिन हम एग नहीं रख रहे, हम अभी ऐसे ही खाएंगे क्योंकि रात का टाइम है गाइस, रात के 2 बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा अगर एग भी इसमें रख लिया। और वैसे भी हम ये 4 हैं, ये तो 2 हमारे हिस्से में आएंगे। रिता तो खाती ही नहीं है, तो 2 ही तो आएंगे हिस्से में, 4 है तो 3 खा लेना, खा सकते हो। नहीं खा सकते ना, 2 ही खा सकते हैं गाइस, 2 से ज़्यादा नहीं खाए जाते, और एक खाते हैं तो फिर पेट नहीं भरता, इसलिए हम 2 खाते हैं। साफ बात है, हम दोनों फूडी हैं माशाल्लाह से। तो उसकी शक्ल देखिए, बहुत अच्छी है, ये मैं रख रही हूँ इसके ऊपर। पहले ना ये जो नीचे वाले थे ना, इनमें सॉस लगा देते तो राशन में सब पे रख दूँ। इसकी छत पे भी तो लगेगा सॉस। हाँ लग गया। क्या हो गया? सही है। सबको और चूल्हा तो मैंने बंद ही नहीं किया। ये क्या कर रही हो अस्मा? सिलेंडर ज़ाया कर रही हो? गाइस मैं तो भूल गई थी कि हमारे घर पे सिलेंडर है। सॉस कम पड़ेगा। सॉस हमेशा कम ही पड़ जाती है गाइस, सॉस जितनी हो ना उतनी कम पड़ जाती है, क्योंकि सॉस बहुत अच्छी लगती है, हम लोग सॉसी सा करके बना के खाते हैं। बट खैर केचप है ना, तो फिर हम केचप से गुजारा करेंगे। अब केचप लाऊं? केचप डाल के ऊपर से खा लेंगे। गाइस आज तो बड़े मज़ेदार धमाके वाली नाइट होने वाली है, बड़ा मज़ा आने वाला है आज तो मूवी नाइट में। यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक भी ली है, और अब हम जो है, अच्छा कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो क्यूब्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो क्यूब्स भले कोल्ड ड्रिंक कितनी ही ठंडी होगा, इसलिए भी हम लोग ने क्यूब्स डाल के फिर इंजॉय करते हैं। क्या कर रहे हो राशिद? ऐसे ऐसे करके
हो ये देखो गाइस, पूरी पार्टी का सामान रेडी हो चुका है। पॉपकॉर्न तो रिदा मैडम पहले ही उठा के ले गई हैं। और ये हो गया है रिदा का ग्लास, ये राशिद का हो गया है और ये हो गया है मेरा। अब अंदर जाके ना हम लोग सिर्फ एंजॉय करेंगे। राशिद ने कहा जो भी वीडियो ब्लॉग बनाना है ना यहीं पे बना लो, अंदर जाके जो है हम सिर्फ खाएंगे पियेंगे और अपनी मूवी देखेंगे। बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी गाइस, ठीक है। तो बस अब हम जा रहे हैं।